नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं एक साधना देने वाला हूँ, ये जो है एक जिन्नात की साधना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये एक ऐसी जिन्नात है जिसको आपको जो है, इसको हम लोग जो है जल जिन भी कहते हैं। पहले भी मैंने एक साधना दिया था शायद जल जिन का, ये दूसरा है, ठीक है। और ये ऐसा साधना है, आपको तालाब के सामने नहीं करना। आपको जो है ये घर पे, अगर आप छोटी सी कोई मतलब जो बॉल वगैरह होता है उसमें पानी डाल के भी कर सकते हैं, बोतल में भी पानी रख के कर सकते हैं। बस आसपास में पानी होना चाहिए, ठीक है। ये जिन के लिए, ये जिन पानी में ही रहता है। तो आप जब इसको साधना के पर के सिद्ध करेंगे तो आप एक छोटा सा चीज़ खरीद लीजिएगा जहाँ पे पानी रखेंगे तो ये उसी में रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से जल जिन भी कहते हैं, जल जिन्नात कहते हैं इसको। ये जल जिन का राजा है, ठीक है। जल में जितने जिन होगा उसका राजा है ये, इसको जल जिन्नात कहते हैं। तो ये साधना शायद ही आपको किसी ने दिया होगा ना, जो शक्तियों से लिया गया साधना है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे शक्ति जो है सिद्ध है, उससे लिया गया साधना है और ये नया साधना है। और ये जो भी इंसान है, ये जो है साधना में समय बताता हूँ। ये आप पूर्णिमा, अमावस, जुमेरात, ठीक है, 9 चांदी जुमेरात इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये साधना नए पुराने साधक के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की है और नए साधक के लिए 7 दिन की। ये साधना बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है और ज़्यादा संख्या का माला भी नहीं जपना पड़ता। लगभग ये जो है 5 माला करके हर दिन जापना है आपको, तो टोटल 7 दिन में जितना माला होगा उतना ही, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई माला जाप नहीं करना है। इसका विधि भी आसान है क्योंकि शक्तियों के द्वारा दिया गया है। और जो भी लोगों का साधना सिद्ध नहीं हो रहा है तो उनके लिए ही ये साधना है, एक तरीके से जल्दी सिद्ध होने वाली। और इससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आप आगे बढ़ सकते हो साधना में, जो बड़ी बड़ी साधना के लिए करने बैठ गए हों लेकिन बहुत टाइम लग रहा है, तो उसके लिए ये साधना दे रहे हैं। बस यही शर्त है कि इसके लिए साधना में आपको गुरु दीक्षित होना पड़ेगा। बस नया साधक हो, पुराना साधक हो, इसको जल्दी सिद्ध कर पाएंगे आप, ठीक है। अब ये शक्ति करता क्या है, विधि विधान बताने से पहले फल बता देता हूँ क्या करता क्या है। ये शक्ति जो है ये आपको धन लेके ला के देता है। अब देखो, ज़मीन में जैसे गराधन रहते हैं, ऐसे पानी में भी बहुत धन दौलत रहते हैं, ठीक है। जो पानी में स्थगित है, बहुत पैसे होते हैं जो पानी में स्थगित रहता है, गराधन, तो वो देते हैं। ये कहीं से पैसे ला के दे सकता है, कोई भी सामान उठा के ला के दे सकता है। सत्कर्म चुटकियों में करेगा, घंटों के रफ्तार में करेगा, ठीक है। नाम है जल जिन्नात। उसके बाद जो है आपको कोई भी जैसे सत्कर्म का बोल रहा हूँ मैं, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, कोई भी कर्म हो, ठीक है। दिन तो लगेगा ही नहीं, घंटे में, घंटे 4 घंटे में काम होगा, इतना पावरफुल है, ठीक है। और ये जो है जैसे किसी नहीं हो रही, ये बहुत कर देगा, ठीक है। और साथ में किसी का अगर पढ़ाई के मामले में भी इशू है तो उसमें भी ये जो शक्ति जो है आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है। साथ में जो है, क्योंकि देखो ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको किसी नदी में साधना करना है, ये आपको घर में जो है नदी का पानी लेके आना और फिर उसमें साधना कर सकते हो। तो ये खाली उस नदी का पानी होना चाहिए, तालाब का पानी होना चाहिए। पहले दिन जाके उस तालाब से आपको जो है एक आमंत्रण लेना है, फिर दूसरे दिन जाके वो तालाब से पानी लेके आना, 1 लोटा भर। फिर उस पानी में ही, उस होने के बाद उसको एक बॉटल में ले लेना है या कोई और चीज़ में रख लेना। तो वो चीज़ आपको अपने पास हमेशा रखना, उसी में वो जिन रहेगा, ठीक है। तो ये तरीका है और बहुत ही इजी तरीका है। अब बोलेंगे अगर वो पानी कहीं गिर जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो पानी गिर जाए तो चिंता मत करिएगा, वो पानी जो है दोबारा आप रेडी कर सकते हैं। बस वो मंत्र एक बार सिद्ध हो जाने के बाद उस मंत्र का 11 बार पाठ करेंगे और कोई भी पानी में आप बोलेंगे समाहित हो जाओ, वो समाहित हो जाएगा, ठीक है। और वो पानी अगर कहीं पे गिर जाता है तो वो पानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर से आपको वो दूसरा कोई पानी देना पड़ेगा। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, सिद्ध हो जाने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके साथ ही रहेगा। बस आपको जगह देना है, उसको पानी पसंद है इसीलिए। तो ये साधना होगी आपका 9 चांदी जुमेरात, पूर्णिमा में सबसे अच्छा रहता है, ठीक है, उस दिन ही करिएगा। तो इसमें जो है जो सामान वगैरह लगेगा, पानी तो एकदम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आसन जो है वो आप नीला कलर का लेंगे, ड्रेस भी नीला रहेगा। ये नीला जिन की तरह दिखता है, पूरा नहीं लेकिन लगभग नीला जिन की तरह ही दिखता है दिखने में। और एक तरीके से इनका जो बॉडी से जो है, ठीक है, एक सुंदर खुशबू जो है इनको आता है। तो जब ये जिन आ जाएगा उसके पहले, जिन्नत आ जाएगा उसके पहले आपको खुशबू दिखेगा।
और इसके साथ में सिर्फ ये नहीं, इसके साथ में बहुत जिन जिन्नात रहते हैं, ठीक है। मतलब ये राजा है, जल में जो जिन रहते हैं उसका राजा है ये। तो ये उसके साथ बहुत सारे जिन आते हैं, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है। और बाकी जो है इसके द्वारा आप जल परी वगैरह डायरेक्ट सिद्ध कर मतलब ले सकते हो उनसे, और बहुत सारी मूल्यवान चीज़ें देती है ये, मतलब देता है क्योंकि बहुत पावरफुल है, तो वो भी चीज़ है। बाकी साधना में भी आपको जो है बहुत हेल्प करेगा ये शक्ति। तो इसमें आपको जो है नीला कलर का कपड़ा लेना है, नीला कलर का आसन रहेगा, और आपको जो है यहाँ पे हर दिन को साधना करना है सेम टाइम में 11 बजे, रात को 11 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर आप साधना कंप्लीट करेंगे। 5 माला जाप होगा। हाँ, अब माला जो रहेगा, माला रहेगा रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं आप, ठीक है। इसमें हकीक की माला ले सकते हैं आप। ये 2 माला में से कोई एक माला लो, संस्कारित करके लेना। और इसमें जो है एक अतर आपको लगेगा, ठीक है। वाइट ओद जो होता है ना, सादा ओद, वाइट ओद, तो उसका एक अतर आपको लगेगा, जो हर दिन आपको लगाने पड़ेंगे बॉडी में। नहा धो के साफ़ सुथरा होकर आपको आना पड़ेगा, ठीक है। नया चक्कू ले लीजिएगा, जिसे सुरक्षा घेरा लगाएंगे आप, और मिठाई वगैरह का भोग देने के लिए आप रखेंगे। और एक जो मिट्टी का ग्लास हो सकता है, या फिर कोई भी एक तांबे का या कोई भी ग्लास हो सकता है, उसमें पानी रखना पड़ेगा, तालाब का पानी। नॉर्मल पाम कॉल से वो मत लीजिएगा, तालाब का ही पानी लेना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जिस दिन तालाब का पानी लाने जा रहे हैं उसके पहले तालाब को आमंत्रित करना पड़ेगा। तो आमंत्रित करने का एक मंत्र होगा, वो चीज़ मैं बताऊंगा जो इंसान साधना करेगा। तो आमंत्रण करना पड़ता है, और वहाँ पे धूप अगरबत्ती जला के जो है मिठाई वगैरह का भोग दे के आना पड़ता है। दूसरे दिन जाके फिर उस चीज़ को लेके आना पड़ता है। तो वो चीज़ है, तो वो आप करना। उसके बाद कई मैं सिस्टम बताया कैसे करना है। और इसमें जो है 11 बजे से बाद आप साधना में बैठेंगे, हर दिन सेम टाइम रहेगा, पूर्व की दिशा रहेगी आपकी। और इस साधना में अनुभव जो है बहुत लुभावने भी हो सकते हैं, डरावने भी, क्योंकि शरारत करेगा वो आपके साथ। परीक्षा तो उस हिसाब से ली जाएगी ना, तो वो बहुत परीक्षा लेगा, ठीक है। छोटा बड़ा डराना धमकाना से लेकर लुभावने, किसी नारी को खड़ा कर देगा सामने कि ताकि देख के आपका ब्रह्मचारी टूट जाए, तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि आप जो है अपने आप को थोड़ा सबल रखिएगा कि साधना करने बैठा है तो आपको जो है अनुभव होंगे ही। शेर की आवाज़ आ रही है, सांप की फुंकार सुनाई देगा, तो कुछ भी हो सकता है। आपको जो है आराम से साधना करना है, क्योंकि ये उसका एक चाल है, ताकि आपको आपका साहस कितना है आप वो चेक कर रहे हैं वो, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, फिर आगे साधना करिए, गुरु के गाइडेंस में करिएगा। जो भी देखो, जो भी साधना कर रहे हो ना, गुरु के गाइडेंस में करोगे तो कि बीच में जो अनुभव होंगे गुरु से बोलोगे तो गुरु उसका कार्य बता देगा, कोई इशू हुआ तो इस चीज़ का कोई जो है चीज़ें नहीं है। तो ये साधना करो। लास्ट के दिन जब ये शक्ति सामने आती है, क्या बोलती है कि आपको क्या चाहिए, फिर आपको जो है 3 जो नॉर्मल वचन है जो सभी को पता है, वो वचन ले लेना है, और उनसे जो है एक चीज़ मांग लेना है। वो अपने हाथ से अंगूठी भी दे सकते हैं, या फिर कोई भी सामान दे सकते हैं। तो ज़्यादातर ये मोती देता है, क्योंकि पानी के अंदर रहने वाला जिन्नात है, तो ये आपको मोती देगा, और वो मोती के द्वारा आप उसको बुला सकते हो, ठीक है। या मोती की अंगूठी भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो वो देगा, तो उस हिसाब से जो है आप उसको बुलाओ, और फिर आगे जो है अपना काम कराओ, और मिठाई वगैरह का भोग दे दो। तो ये जल जिन्नात की साधना, ऐसी साधना शायद ही कोई किसी ने डाला होगा। तो ये शक्तियों के द्वारा लिया गया साधना है। साधना को करिएगा, और जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कराइए। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।